पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी जामा मस्जिद के नए इमाम नियुक्त हो गए हैं। शाही अंदाज में ही उनकी दस्तारबंदी हुई, जिसमें पंजाब की तमाम राजनीतिक हस्तियों के अलावा मजहबी शख्सियतें हाजिर रहीं। चीफ इमाम के तौर पर मशहूर डॉक्टर इमाम उमैर इलियासी ने उनकी दस्तारबंदी की। पंजाब के नए इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी पिछले 20 सालों से नायब इमाम की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। सहारनपुर की मजाहिर उलूम यूनिवर्सिटी से स्नातक के साथ इतिहास में PhD हैं और लुधियाना की तारीख पर पंजाबी जुबान में दास्तान लुधियाना किताब लिख चुके हैं। शाही इमाम पहले से ही सर्वधर्म समभाव के मजबूत हिमायती रहे हैं। बहरहाल मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान की ये वसीयत थी कि बड़े बेटे को शाही इमाम की जिम्मेदारी सौंपी जाए, सो उस पर अमल हुआ। अपने खिताब यानी संबोधन में नवनियुक्त शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी ने कहा, मैं अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सभी मजहबों का सम्मान करते हुए राज्य और देश में अमन शांति के लिए मिलकर साथ चलेंगे। देश के चीफ इमाम के तौर पर मशहूर मौलाना उमैर अहमद इलियासी ने पूर्व शाही इमाम को याद करते हुए कहा, उन्होंने सभी धर्मों के साथ मिलकर दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया है। ठीक वैसे ही मौलाना उस्मान रहमानी भी उनके बताए रास्ते पर चलकर देश और समाज की सेवा करेंगे। गुरुद्वारा दुख निवारण के अध्यक्ष कृतपाल सिंह ने शाही इमाम को सम्मानित किया और भरपूर सहयोग का यकीन दिलाया है। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू की बीवी ममता आशू ने शाही इमाम परिवार की देश की आज़ादी में भूमिका याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पूर्व इमाम हमारे दिलों में जिंदा हैं। उस्मान रहमानी पंजाब के 9वें इमाम हैं। उनसे पहले मौलाना अब्दुल वली लुधियानवी ने साल 1760 से 1810 तक पंजाब के शाही इमाम की जिम्मेदारी निभाई थी। उनके बाद मौलाना हाफिज अब्दुल्ला बारिस 1810 से 1825 तक इमाम रहे। मौलाना शाह अब्दुल कादिर 1825 से 1860 तक और मौलाना शाह मोहम्मद 1860 से 1903 और मौलाना शाह मोहम्मद जकारिया 1903 से 1926 तक इमाम पद पर रहे। मौलाना हबीबुर रहमान 1926 से 1956 तक और मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अहमद रहमानी 1956 से 1987 तक। मौलाना हबीबुर रहमान सानी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, 1987 से 2021 तक पंजाब के शाही इमाम रहे हैं। मेरी उजड़ी हुई आंखों के सारे ख्वाब लौटा दो। अमानत में खयानत तो जमीनें भी नहीं करती। बहादुर आदमी के हाथ भी तलवार होते हैं। बहादुर आदमी के हाथ भी तलवार होते हैं। हिफाजत बुज़दिलों की मैगजीनें भी नहीं करती। आप जब माओ को देखोगे ना, माएँ जब अपने बच्चे को उठाती हैं, मैं बार बार याद दिला दूं कि माओ की अजमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को उठाती है वो उसको गोद में उठाती है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है अपनी कमर के साथ लगाती है, लेकिन बाप जब अपने बेटे को, बाप जब अपनी बेटी को, बाप जब अपनी औलाद को उठाता है तो उनको अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि बाप चाहता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहां तक दे, क्योंकि बाप ये चाहता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी है। दुनिया में ताल्लुक तो बहुत होते हैं, यारों के ताल्लुक, दोस्तों के ताल्लुक, रिश्तेदारों के ताल्लुक, सके भाइयों के ताल्लुक, माँ बेटे का ताल्लुक, लेकिन याद रखो कायनात में एक आदमी है सिर्फ, पूरी कायनात में सिर्फ एक बंदा है। कौन जी? जब बंदा तरक्की करता है ना, जब बंदा तरक्की करता है ना, कई बार भाइयों के दिल में आ जाती है काश इसकी जगह हम होते। कई बार यारों के दिल में भी थोड़ी सी आ जाती है कि काश हम ना होते इसकी जगह। और बड़ी बात कहता हूं, बाज़ औक़ात माओ के दिल में आ जाती कि फलां की जगह मेरी फलां औलाद आगे होती इनमें से, लेकिन सिर्फ बाप एक ऐसी शख्सियत है कायनात में जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी ये आरजू है कि मेरा बेटा मुझसे चंद कदम आगे जाए, मेरा बेटा उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंचा। ये अगर ज़र्फ अल्लाह ने किसी को अता किया, ये ताकत अल्लाह ने अगर किसी को अता की, ये मोहब्बतें अल्लाह ने अगर किसी को अता की हैं, तो सिर्फ एक बाप को अता की है। वो ये बाप के अंदर सिफ्त है।